राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनको सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे? तो डिवाइड करके होंगे। जैसे ही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में अपने वो आ जाएगा। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और जो डेसिमल फॉर्म में आएगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का होगा, किस प्रकार का होगा, ये भी हमें बताना है। तो किस प्रकार का हो सकता है तो ये देखना है कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, उसका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, कौन सा बार बार रिपीट कर रहा है, कौन सा रिपीट नहीं कर रहा है, यही सारी बातें हमें उसमें बतानी है। तो पहले वाले पे आते हैं। तो 36/100। अब हम चाहें तो इसको डिवाइड करें या फिर ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो 2 नंबर्स के पहले, 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। डिवाइड भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। अब ये पूछ रहा है कि किस काइंड का है, तो हम इसमें बताएंगे कि ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, इसलिए ये क्या है? तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकेंड वाले पे आते हैं। 1/11, इसका हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो कितना आएगा? देखोगे आप, 11 1 से बड़ा है इसलिए 0 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी भी ये छोटा है तो 0 बार जाएगा और एक 0 इसमें और लगाना पड़ेगा। तो 11 9 जा 99, फिर से 1 आ गया। हम देख सकते हैं कि फिर जैसे हमारा क्वेश्चन था वैसे ही सेम टू सेम आ गया है फिर से, अर्थात ये रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो एक 0, फिर 0 लगाएंगे तो एक 0 अगेन, फिर से 11 9 जा 99, फिर से 1 आ गया, अर्थात फिर रिपीट करेगा और यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/11 का जो डेसिमल फॉर्म है वो है 0.0909 अगेन 09, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 09 के ऊपर बार, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है इसलिए इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। और अब ये कह रहा है कि किस काइंड का है, तो काइंड में लिखेंगे हम कि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, 09 के बाद फिर से 09, फिर से 09, फिर से 09, तो बार बार रिपीट भी हो रहा है इसलिए हम इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल किस फॉर्म में है? तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पे है 4 1/8। तो 4 8 जा 32, 133, 33/8। इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो 8 4 जा 32, 1 पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट लगते ही इसको 0 मिलेगा। 4 8 1 जा 8, 2 आएगा, 0 अपने आप आएगा इसमें क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। 8 2 जा 16, 4 आएगा, 0 अपने आप, 8 5 जा 40। तो हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया है इसलिए इसी को हम लिख सकते हैं 4.125। अब ये किस काइंड का है? तो ये टर्मिनेट हो चुका है इसलिए टर्मिनेटिंग है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 3/13 पे। तो 3/13
तो 3 को डिवाइड करना है 13 से, पहले जाएगा 0 बार में, पॉइंट लगेगा तो 0 लगा सकते हैं इसमें। 13 2 जा 26, 4 आएगा, 0 हम लगा सकते हैं, एक 0 हम लगा सकते हैं इसमें। 13 3 जा 39, 1 आएगा, एक 0 हम लगा सकते हैं। अभी भी ये नंबर छोटा है तो एक 0 हमें और लगाना पड़ेगा, तो उस 0 के लिए हमें एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर। 13 7 जा 9, फिर से एक 0, अब जाएगा ये 6 टाइम्स, इधर पे आएगा 2, एक 0 हम इसमें रख सकते हैं। अब ये जाएगा और 8 7 1 120, तो अब ये जाएगा 9 टाइम्स में, अब हम देख सकते हैं कि ये 3 था, अब भी यहाँ पे 3 ही आ चुका है, इसलिए अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक 0, फिर 26 आया था, यहाँ भी 26 आएगा, कितने बार में आया था 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 आएगा, 4 0 हुआ था तो ये भी 4 0 होगा। फिर 39 हुआ था तो ये 39 हो जाएगा, कितने बार में हुआ था 3 टाइम्स में हुआ था। तो इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा, 2 2 3 3, फिर ये 0 बार जाएगा, फिर ये 7, फिर 6, इस तरह से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी होगा, पहले 4 0 हुआ था, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर आगे चल कर के ये 90 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर अगेन 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बार बार यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो पहला तो है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ, तो पहला तो है कि ये रिपीट करेगा, रिपीटिंग है 2 2 3 3 0 0 7, ठीक है। और दूसरा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ये डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होगा। नहीं होगा तो इस पर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 हो गया। अब आते हैं 5 पर। 5 में है 2/11, तो 11 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, तो 0 टाइम, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 11 1 जा 11, 110 9 आ गया। उसके बाद एक 0 अपनी तरफ से, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है। अब जाएगा 11 8 जा 88, फिर से 2, हम देख सकते हैं फिर से 2 आ चुका है, तो फिर से 0 होगा 1 बार में, 9 0 11 8 जा, फिर से 2, ये रहा 2। तो ये भी बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और ये धीरे 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2/11 इक्वल टू 0.18, फिर से 18, फिर से 18, इस तरह से। तो इसी को लिख सकते हैं हम 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। काइंड कैसा होगा, तो ये भी रिपीटिंग होगा,
साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो 2/11 हो गया। लास्ट है 3 to 9। तो 3 to 9 के लिए लास्ट है 6, 3 to 9/400। तो 400 से डिवाइड करना है 3 to 9 को। ये नंबर न्यूमरेटर वाला क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर वाला क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो पहली बार में तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 0 टाइम्स में होगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 इधर बढ़ेगा। अब 4 8 जा, तो 8 टाइम्स में जाएगा ये, 8 0 0, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक 0 ले सकते हैं। अब 2 टाइम्स में जाएगा, तो 4 2 जा 8, फिर से नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लेंगे। अब ये फिर से 2 बार में ही जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 ले सकते हैं, 4 5 जा 20, सीधे सीधे ये 5 टाइम्स में ही जाएगा। कंप्लीट हो चुका है, फाइनल आंसर ये हुआ। तो जो डेसिमल फॉर्म है इसका वो कितना हो गया, तो 0.8225 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। काइंड पूछ रहा है, तो काइंड कैसा है ये, तो इसका काइंड है कि ये कंप्लीट हो चुका है इसलिए टर्मिनेटिंग है।